प्रश्न 2 का 5वां। एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है, तो उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे, तो लिखेंगे बर्तन के अंदर डाली गई बेलनाकार वस्तु का आयतन तो बर्तन के अंदर एक बेलनाकार वस्तु डाला गया है, तो उसका आयतन क्या होगा? पाई। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आंतरिक व्यास के आधे, यानी जो बेलनाकार बर्तन का व्यास है उसका आधा। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो व्यास का जब आधा है तो त्रिज्या का भी आधा होगा। ठीक है, व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास को जब आधा करेंगे तो त्रिज्या भी आधा होगा। यानी यहाँ पे त्रिज्या आर है, त्रिज्या को आर से और ऊंचाई को एच से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिज्या आधा हो जाएगा क्योंकि व्यास आधा है, तो आर बटा 2 का वर्ग हो जाएगा। आर की जगह पे क्या लिख देंगे? आर बटा 2, क्योंकि आधा कह रहा है, और ऊंचाई भी आधा है तो एच बटा 2 लिख लेंगे। देखिए ऊंचाई भी आधा कह रहा है और व्यास आधा है, यानी त्रिज्या आधा होगा। इस तरह से लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर एच बटा 2 का वर्ग 4 और 4 दूना 8, यानी पाई आर स्क्वायर एच बटा 8 हो गया। तो बर्तन के अंदर डाली गई बेलनाकार वस्तु का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटा 8, और बेलनाकार बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो अब कह रहा है तो जब बेलनाकार बर्तन में उस वस्तु को डाला गया, ठीक है, तो देखिए कितना पानी बच गया होगा? तो लिखेंगे बची हुई पानी की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटा 8। ठीक है, पहले पानी कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद उसमें एक बेलनाकार वस्तु को डाला गया, तो बेलनाकार वस्तु का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच बटा 8। तो पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच बटा 8 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? बची हुई पानी की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे 8 लघुत्तम ले लेंगे, 8 लघुत्तम ले लेंगे तो 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच कॉमन ले लेंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो 8 माइनस 1 और बटा 8 लिख लेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच
तो 8 में से 1 गया तो 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटा 8 लिख लेंगे। 8 लघुत्तम लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लेंगे। तो 8 माइनस 1 हो गया। देखिए यहाँ पे 8 बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे क्योंकि इसको कॉमन ले लिए हैं। तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, यानी 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा 8। तो बची हुई पानी की मात्रा क्या हो गया? 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा 8। अब कह रहा है बर्तन में बची हुई पानी की मात्रा एवं आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनुपात, अतः अनुपात बराबर, तो कह रहा है बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा, तो कितना बचा है पानी? देखिए 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा 8, 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा 8 बटा, तो इतना पानी बच गया है। तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो आरंभ में पानी की मात्रा कितना था? देखिए आरंभ में पानी की मात्रा था पाई आर स्क्वायर एच। जब बेलनाकार बर्तन में कोई वस्तु नहीं डाला गया था तो पानी की मात्रा कितना था? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? बटा पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से हो जाएगा अनुपात बराबर 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा 8 बटा पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा 8 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये पाई आर स्क्वायर एच जो है 8 के साथ गुना हो जाएगा ऊपर जाके, तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच को काट देंगे तो कितना आ गया? 7 बटा 8, यानी 7 अनुपात 8। तो अनुपात बराबर कितना हो गया? 7 अनुपात 8, इसका उत्तर। तो सबसे पहले हम बेलनाकार बर्तन का आयतन लिख लेंगे, जो कि सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन का सूत्र। उसके बाद बर्तन के अंदर डाली गई बेलनाकार वस्तु का आयतन ज्ञात कर लेंगे, जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटा 8। क्योंकि व्यास आधा है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा और ऊंचाई आधा है, इस तरह लिख लेंगे। अब बची हुई पानी की मात्रा ज्ञात कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच बटा 8 करके। उसके बाद आ जाएगा बची हुई पानी की मात्रा, कितना आ गया? 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा 8। तो अनुपात कह रहा है निकालने के लिए बची हुई पानी की मात्रा और आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात। तो बची हुई पानी की मात्रा कितना है? 7 पाई आर स्क्वायर एच बटा 8, और आरंभ में यानी पहले कितना पानी था? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच 8 के साथ गुना हो जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच को काट देंगे तो हो गया 7 अनुपात 8, इसका उत्तर। प्रश्न 6, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा? तो आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पाइप जो है वर्गाकार होता है, नीचे उसका जो आंतरिक अनुप्रस्थ होता है कैसा होता है? वर्ग के जैसा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर बराबर लिख लेंगे 100 वर्ग सेंटीमीटर।
यानी पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो पाई का मान होता है, पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 बटा पाई। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा पाई। पाई को यहाँ पे गुना में है तो भागा में कर देंगे, यानी 100 बटा पाई हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100 बटा पाई। देखिए वर्ग को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो आर बराबर आ गया रूट 100 बटा पाई सेंटीमीटर, यानी अंडर रूट में है तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, और 10 बटा रूट पाई सेंटीमीटर हो गया। आर बराबर यानी त्रिज्या, पाइप का त्रिज्या कितना हो गया 10 बटा रूट पाई सेंटीमीटर। 100 का वर्गमूल 10 और पाई को रूट में ही रहने देंगे, तो त्रिज्या आ गया 10 बटा रूट पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पाइप की लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर। तो देखिए पाइप की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर। तो 10 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बदल लेंगे क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो पाइप की लंबाई को हम पाइप की ऊंचाई भी कह सकते हैं, यानी बेलन की ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो पाइप कैसा होता है बेलन के जैसा, ठीक है, बस आधार और ऊपर का भाग वृत्त के जैसा होता है, ठीक है। तो पाइप की लंबाई को हम क्या कह सकते हैं बेलन की ऊंचाई। अब यहाँ पे हम आयतन निकाल देंगे। अतः आयतन, आयतन में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि पाइप बेलन के जैसा होता है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया 22/7, आर हो गया बेलन की त्रिज्या यानी पाइप की त्रिज्या, एच हो गया पाइप की ऊंचाई या पाइप की लंबाई। तो पाई गुना आर कितना है, आर हम लाए हैं 10 बटा रूट पाई। कितना लाए हैं 10 बटा रूट पाई। तो 10 बटा रूट पाई का वर्ग, देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, आर पे वर्ग है, तो 10 बटा रूट पाई का वर्ग कर देंगे, क्योंकि आर बराबर क्या है 10 बटा रूट पाई। एच, एच कितना है 1000 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे पाई गुना 10 का वर्ग हो गया 100, रूट पाई का वर्ग हो जाएगा पाई। देखिए रूट पाई का वर्ग 10 का वर्ग 10 गुना 10 100, रूट पाई का वर्ग यानी रूट पाई गुना रूट पाई, पाई हो जाएगा गुना 1000। पाई से पाई खत्म हो गया तो कितना आया 100 गुना 1000 हो गया 1 लाख। 1 लाख घन सेंटीमीटर हो गया आयतन, 1 लाख घन सेंटीमीटर। अब इसको लीटर में बदल देना है क्योंकि ऑप्शन में लीटर दिया है। तो 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लाख को 1 लाख घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे लीटर। 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो 1 लाख घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे। 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, कितना आ गया 100 लीटर। 100 लीटर, इसका उत्तर आ गया 100 लीटर। तो कह रहा है इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा, यानी 100 लीटर पानी समाएगा उस पाइप में 10 मीटर की लंबाई तक।